रायपुर धर्म लक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट की तरफ से वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक बार कन्यादान को लेकर अभी तक आप लोगों ने जनजाति सामूहिक विवाह ब्लॉक स्तर पर देखे होंगे कि ब्लॉक के द्वारा कराया जा रहा है, मगर मुंबई से पेश हुए वाराणसी में कन्यादान को लेकर कन्याओं के लिए, गरीब बच्चियों के लिए एक बीड़ा उठाने वाले हम लोगों के साथ आपका रॉयल साइन टाइम में पहली बार स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे चैनल को मैं देता हूं, और आप सभी को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को इस अभियान के बारे में बताना चाह रहे हैं और बता भी रहे हैं। और मुंबई में तो हम ये कार्यक्रम पिछले 8 सालों से करते आ रहे हैं जी। इस बार हम बनारस में पहला कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इस कार्यक्रम को हम पूरे देश में लेके जाना चाहते हैं जी। और पूरे देश में लेके जाने के पहले इसकी शुरुआत भोले बाबा की नगरी बनारस से, बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिर से, ताकि यहाँ से यह कार्यक्रम पूरे देश में जाए। क्योंकि 5000 बेटियों का विवाह का संकल्प हमारी संस्था रायपुर धर्म लक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट कन्यादान अभियान के माध्यम से करने का संकल्प लिया। ये सेवा, ये भाव आपके अंदर कहाँ है कि सर्वजातीय सामूहिक विवाह को लेकर हम एक बीड़ा, अब मुंबई में आपने बताया कि मुंबई में हमारा ये रायपुर धर्म लक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट मुंबई हमारा काफी प्रकाशित है, काफी जोड़ों को आपने विवाहित। तो ये वाराणसी में आपको कैसे सोचे, और सुनने में आया कि आप प्रधानमंत्री माननीय जो वाराणसी के सांसद हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई है। इस कन्यादान जो विवाह का सम्मान संजय होटल में रखा गया है बाबतपुर के इर्द गिर्द, तो आपका क्या बातचीत हुई उनसे? देखिए, ऐसे है कि मेरा सीधे मैं ये नहीं कहूँगा कि मोदी जी से मेरी कभी कोई मुलाकात हुई है जी, लेकिन उनका जो प्रण है, जो उन्होंने एक लोगों को एक नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के अंतर्गत, उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पहली बार एक रचनात्मक प्रधानमंत्री देश को मिला है जो हर छोटे से छोटे विषय पे अपनी ध्यान को रखता है और रखकर लोगों को उसके प्रति जागरूक करता है। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये जो चीज़ें हैं ये कैसे होगा, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था इस अभियान कन्यादान अभियान को चला रही है। क्योंकि इस अभियान के माध्यम से बेटी बचाओ मतलब भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए जी, बेटी पढ़ाओ मतलब माता पिता को विवाह की चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर माता पिता को विवाह की चिंता नहीं है तो बेटियां पढ़ सकती हैं जी। तो संस्था ने भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और शादियों में फिजूल खर्ची, जहाँ पे लोग देखा देखी कर दे के शादी करते हैं, ये तीनों चीज़ों को हम सामाजिक कुरीति में रखते हैं। और ये तीनों का समाधान जो है ये सामूहिक विवाह है। और सर्वजाति से जोड़ा गया कि हमारे सनातन के जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी जाति है, वो सभी लोग इसमें आ गए, इसमें शामिल होंगे और उनकी शादियां हम लोग उनके ही रीति रिवाज के अनुसार, इस थोड़े से सामूहिक विवाह से हमारे योगी जी भी उत्तर प्रदेश में कराते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा तरीका अलग है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि बेटियों का विवाह हो तो उनके माता पिता का जो मान प्रतिष्ठा, हर एक चीज़ को और उनके रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और मैं योगी जी से भी इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि ये जो बीड़ा आपने पूरा उत्तर प्रदेश में उठाया है और लोगों को ये कार्य ब्लॉक स्तर पे कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें सहयोगिता बनाइए अपने साथ, ताकि इस कार्यक्रम को हम और बड़े लेवल पे और अच्छे से करें और 5000 नहीं 5 लाख बेटियों का कन्यादान करने का संकल्प हमारा हो, अगर योगी जी का साथ रहा। इसमें सामूहिक विवाह में जो जोड़े बनेंगे उन बच्चियों के लिए, जोड़ों के लिए आपकी तरफ से क्या सामग्री दी जाएगी? देखिए, बच्चियों को जब हमारे साथ यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है जी, तो रजिस्ट्रेशन के बाद उनके कपड़े से लेकर के, मतलब कि जो शादी में वो परिधान पहनेंगे उस कपड़े से लेकर के अंत में विदाई तक सारा खर्च, यहाँ से बीच में उनको 1 रुपया खर्च नहीं करना है। उन्हें कपड़े हो गए और उनका श्रृंगार का सामान हो गया, यहाँ तक कि हम सोने का मंगलसूत्र भी देते हैं, इसके बाद पायल देते हैं और नथिया देते हैं नाक का, और मतलब 5 स्थान जो गहना होता है ये सब चीज़ें देते हैं। और साथ में अलमारी है, फिर बर्तन है घर में जो काफ़ी लगते हैं वो है, पंखा है, मिक्सर है, बहुत सारे सामान। कम से कम एक कोशिश होती है कि बेटी का घर पूरी तरह से ये संसार चल सके। तो सर, ये रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या रहेगा आपके यहाँ? रजिस्ट्रेशन शुल्क हम रखते हैं कि ऐसे तो हमारा रजिस्ट्रेशन शुल्क, हम जब बम्बई में ये कार्यक्रम करते हैं तो 11,000 लड़के वाले देते हैं और 5,000 लड़की वाले देते हैं, जबकि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा
गांव ग्रामीण क्षेत्रों में है जी। तो हमने यहाँ पे शुल्क बहुत कम कर दिया, क्योंकि लड़के वाले को 5 कर दिया और लड़की वाले को 3,000, 3,000। ताकि क्या है थोड़ा वो आसानी से भर सके। शुल्क इसलिए लिया जाता है, एक उद्देश्य होता है कि इतना बड़ा कार्य में उनके माता पिता का भी कुछ सहभागिता हो जाए, उन्हें भी नहीं लगे कि हमने कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, ये शुल्क भरने से उनके अंदर इस कार्यक्रम के प्रति समय पे पहुंचना और उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना, ये सारी चीजें आ जाती है। तो हम भी फिर कंफर्म हो जाते हैं कि जोड़े हमारे कंफर्म हैं। विवाह कन्यादान जो गरीब बच्चियों के लिए बीड़ा उठाने का काम किए हैं, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े ही सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम होता है, मंत्री होते हैं या ब्लॉक प्रमुख होते हैं, उनके कार्यकाल में होता है। मगर आज मुंबई से एक बीड़ा उठाने के लिए हम लोगों के साथ हैं। सर, आप बनारस में पहली बार कन्यादान रायपुर धर्म लक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट की तरफ से सर्व जाति सामूहिक विवाह, सर्व जाति माने हर समाज को जोड़कर आप पहली बार बाबा की नगरी पर कदम रखे हैं। तो क्या यहाँ के जो 8 विधानसभा हैं, 8 विधानसभाओं से आपको क्या मदद मिल रही है, लोगों की तरह से क्या प्रोत्साहन हो रहा है सर? बनारस ये सब तो हमारा जन्म स्थल ही यहाँ पे है, लेकिन हम मुंबई में लगातार रहे। लेकिन जब बनारस में हम यहाँ पे पहली बार आए तो यहाँ के लोगों में जो हमारे मुख्य लोग मित्र मिले हमारे साथ, हमारे मार्कंडेय महादेव जी गुरु जी, उमेश गिरी जी, और हमारे बगल में ही बैठे हैं डॉक्टर मनीष गिरी जी, मनीष शुक्ला जी, राजेश पटेल जी, सुनीता सोनी, ज्योति मिश्रा, हिमांशु चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अभिषेक जी, ऐसे कई कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगा दिए हैं। और इन सभी का पूरा साथ मिल रहा है, क्योंकि मैं बनारस में सभी को नहीं जानता। जैसे आपने बताया 8 विधानसभा, तो 8 विधानसभा में मैं सभी को तो नहीं जानता हूँ जी, सभी को क्या मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये 3-4 महीनों में इन लोगों ने सब ने मिल करके जो मेहनत की, जो काम किया यहाँ पे, उस काम का ये नतीजा है कि आज बहुत ही अच्छे तरीके से बाबतपुर के संजय मोटल में 21 तारीख को, अभी हमने पिछले दिनों 15 तारीख को भी बेटियों का मेहंदी किया और हल्दी कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम किया। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बेटियों कहीं से भी न लगे कि हमारी शादी किसी तरह हुई। जैसे इसमें बहुत होते हैं कि लोग विधायक मंत्री से भी अपना भाग्य लगाने के लिए कि मतलब इस कन्यादान में आप शामिल हो, तो क्या आप किसी मंत्री से यहाँ 8 विधानसभा में चर्चित रविंदर जायसवाल जैसे मंत्री हैं, दयाशंकर दयालु मिश्रा, अनिल राजभर जी हैं, शिवपुर विधानसभा क्षेत्र है, बाबतपुर भी उनका क्षेत्र ही पड़ेगा, तो क्या उन लोगों से आपसे बातचीत हुई यहाँ? देखिए, कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, जी, प्रशासन के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है और प्रशासन को साथ में लेके चलना पड़ता है। और जो हमारे प्रतिनिधि हैं जो समाज के, जैसे विधायक बोला आपने और सांसद बोला, सभी को हमने निमंत्रण दिया है और सभी ने बहुत अच्छा और प्यार से इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। मैं जहाँ भी गया, यहाँ पे अवधेश सिंह जी के यहाँ गए और रविंदर जी के यहाँ गए, और कहाँ लोग गए थे, दयालु जी के मंत्री जी के यहाँ गए, जहाँ भी हम लोग गए, जिन भी मंत्री से मिले हम लोग यहाँ पर, और जो अलग अलग पार्टियों से लोग प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ भी गए, सभी ने बहुत प्यार दिया इस कार्यक्रम को। और लोगों ने कहा कि इस कार्यक्रम को आप बनारस में मुंबई से लाए हैं तो बाबा तो पूरा करेंगे, हम भी आपके साथ पूरा खड़ा होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे जी। जो प्यार बनारस के उस पान में मिठास होती है, बनारसी पान में, वही मिठास लोगों के यहाँ के स्वभाव में है। ये चीज़ मैंने बनारस में देखा है नज़दीक से, और मैं यही कहूँगा कि यही प्यार, यही चीज़ संस्था के साथ, इस अभियान के साथ बना रहे और कन्यादान अभियान पूरे देश में पहुँचे और बाबा की नगरी उसका केंद्र बिंदु बन के रहे। तो देखिए, सर्व जाति सामूहिक विवाह को लेकर हम लोगों के साथ धर्मेंद्र लक्ष्मी चंद शर्मा जी ने पूरी इस ट्रस्ट की कहानी बताई और उस कहानी को बीड़ा में बाबा की नगरी पर प्रथम आगमन देखिए 21 तारीख को कन्यादान विवाह किस प्रकार से होता है, पूरी कहानी रॉयल सन टाइम्स के न्यूज चैनल पर बताया उन्होंने। रॉयल सन टाइम्स से कैमरामैन दिलीप के साथ वाराणसी।